हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। मैं 4 बजे उठ गई थी, करेक्ट 4 बजे सुबह के। और अभी 5 नहीं बजा, बजने वाला है। तो मैं बैठ के पी रही हूँ चाय, और मैंने बहुत सारा काम कर डाला है सुबह से। ये रखी मेरी चाय। अभी बाहर जो है ना, अंधेरा ही है, उजाला नहीं हुआ है। 5 बजे के बाद ही होता है, 5:30 तक। तो अभी मैंने सब्जी भिंडी की काटी है, और भिंडी मैंने रात में धो के रख दी थी ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। तो मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए सब्जी, और पूड़ी का आटा सान दिया है। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, क्योंकि अभी जो है ना, मुझे आज जाना है कानपुर। और बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल भी उजाला नहीं है। दिखाओ, देखो एकदम अंधेरा है, बिल्कुल भी रोशनी है। 5 बज रहा है, 5 बजने में 2 3 4 मिनट बाकी होंगे। और बाकी सब जो है ना, अभी सारे सो रहे हैं, मैं ही जग रही हूँ बस। कुत्ते, सब कोई सो रहा है, बच्चे, कुत्ते। मैं जग रही हूँ बस। तो सब्जी मेरी जब तक पक रही थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पी के फिर मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं वो स्कूल जाएंगे, और मैं और ये जा रहे हैं। हम लोग कार से नहीं जाएंगे, बस से जाना है। आज बस से जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी टाइम लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज हॉस्पिटल में जाके ना डॉक्टर ने सिटी स्कैन भी बोला था करवाने के लिए, तो वो सिटी स्कैन भी करवाना है मुझे। तो अब चाय पी लूँ जल्दी से, और फिर पूड़ियाँ बना के सारा पैक करके, बच्चों का टिफ़िन विफ़िन भी पैक करना है, वो भी करके रख दूँगी। फिर जाके अभी नहाऊंगी और पूजा पाठ करूँगी। तो मैं बनाने लगी थी पूड़ी। मैंने सोचा नहाने से पहले मैं सब कुछ बना के पैक करके सब रख दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये जैसे ही उठेंगे ना, तो मतलब आदमियों का बढ़िया होता है, उनको बिस्तर में चाय मिल जाती है, बना बनाया मिल जाएगा खाने का। उठेंगे बस, नहा लिया और पैंट शर्ट डाला, बस हो गया रेडी। बस फिर ऐसे मतलब जल्दी जल्दी कर देंगे कि तुम्हारी वजह से ही लेट हुआ है, जबकि सारा काम खुद कर हम लोग को करना पड़ता है। अपना खाली रेडी होके चल देते हैं, बस सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। तो बस फिर वही बाद में हुआ कि बाद में मुझे यही सुनने को मिला कि सुबह मैंने बोला था कि 4 बजे ने उठ जाना, और इतने बजे हम निकल जाएंगे, तो हम फिर टाइम से पहुंच जाएंगे। ये वो सब मैंने सुन लिया था। और वैसे फिर पता नहीं किस बात पे हमारी हो गई लड़ाई। तो फिर इसके आगे मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया, ना जाने का, ना हॉस्पिटल पहुंचने का, किसी भी चीज़ का मैंने नहीं व्लॉग बनाया ही नहीं। और लौटते समय मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा बस में, क्योंकि रात के हमको बांदा वापस आते आते बज गए थे रात के 11। और उस दिन इतनी भयानक गर्मी थी, मतलब बांदा में खूब बारिश हुई थी, मौसम ठंडा था, लेकिन कानपुर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, और इतना जाम लगा था, इतना जाम लगा था। एक टाइम के बाद मुझे लगा ना कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि बस में बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही थी, इतनी भीड़ भरी हुई थी। तो ये थोड़ा सा मैंने बाहर रिकॉर्ड किया था, एकदम अंधेरा था। तो हमने डायरेक्ट बांदा की बस पकड़ी थी कानपुर से। तो ये बीच बीच में गाँव पड़ते हैं छोटे छोटे से, सो उन्हीं का मैंने रिकॉर्ड किया था। हम लोग आ गए घर, और सकल में बज गए 12, और बजने भी वाले हैं रात के 12। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय के बाद अभी बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाना खा कर नहीं आए थे, क्योंकि घर में बच्चे भी, मैं दिन में उनके लिए बना के सब्जी रोटी रख के गई थी, और शाम को उन लोगों ने मैगी वगैरह खा लिया था। सभी खाना तो ज़रूरी था। मैंने बेटू से बोला था आलू चढ़ा देगी बॉयल होने के लिए, तो आलू उसने चढ़ा दिए थे, जो कि ये बॉयल हो गए हैं। तो आलू टमाटर की बढ़िया सादी सादी सी खट्टी सब्जी और रोटी बना के हम लोग खाएंगे। और ये बन रही है मेरी चाय, क्योंकि घर की चाय जब तक मैं ना पीऊँ तो मेरा मन नहीं भरता। बाज़ार में एक तो चाय के कप ऐसे इतने छोटे 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 ही होते चले जा रहे हैं, जैसे कि पोलियो ड्रॉप। कुछ दिन बूंद में मिलेगी चाय मार्केट में। तो अभी चाय पी लूँ पहले, थोड़ा सा दिमाग हुआ। सुबह से बस में बैठे 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 ना मेरा ऐसे दोपहर में तो इतना तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। ना जाने का बनाया, ना वहाँ हॉस्पिटल का, और कुछ भी मैंने नहीं बनाया। और जब मैं बस में लॉट्स में बैठी, उसमें भी इतना जाम, पूरे कपड़े पसीने में गीले हो गए मेरे। मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर मुझे लग रहा था ना कि अब हवा नहीं आई ना मुझे फेस में लगी, तो मैं बेहोश हो जाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर बोल रहे थे पानी पीती रहो, पानी पीती रहो। सो
फाइनली घर आ गए हैं। और जब मैं बस में ना थोड़ी बस जब चलने लगी तो हवा लगी ना, तब फिर मैं सो गई। और मुझे लगता है 1 या 2 घंटे में सो गई थी, क्योंकि वहाँ से कानपुर से बांदा डायरेक्ट बस अगर पकड़ो आओ ना, तो उधर की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम हम लोग समझ लो 5 बजे बस में बैठे थे, अभी 11 बजे घर पहुँचे। इतना लंबा टाइम लग जाता है। इतने में हम लोग आगरा पहुँच गए थे यहाँ से। तो अब तब जाके मेरा ना सर जो है ठीक हुआ, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। नहीं ऐसा लग रहा था कि खोपड़ा उड़ा जा रहा है। तो अभी हम पियेंगे चाय, उसके बाद बनाएंगे खाना अपना। खड़ी हुई हैं, पापा का इंतज़ार कर रही हैं अपने, क्योंकि पापा कब आएंगे। मेरा फ़ोन साइलेंट में किसने किया हुआ है? तुमने? गंदी। मैं तो आवाज़ खोल के वीडियो चला रही थी। और ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब सो रही है, इसके पास खाना सोने के अलावा कुछ। और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। घर की पूरी क्लीनिंग की गई है, क्योंकि कल मुझे सुबह जाना था जल्दी जल्दी में, तो कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, हम लोग निकल गए थे। तो अभी जाके आज जो है ना पूरे घर का सफाई हुआ। इतना किसकी जो आ गए पापा बेटू। और मैं थी नहीं ना घर में, तो बच्चे बाहर गए थे। वहाँ से वैसे ही धूल मिट्टी रेत लगी हुई चप्पल जूतों में पूरे घर में इन्होंने फैलाई थी, तो वो किसकिसा रहा था बहुत ज़्यादा। और जब किसकिसाहट होती है तो मुझे लगता है मेरे दांतों में भर गई, इसलिए मुझे टेंशन हो जाती है। सो अभी क्लीनिंग तो पूरी हो गई है। खाना बनाना है, क्योंकि खाना भी कुछ भी नहीं बना है। फालतू की लाइटें जला रखी हैं, लाइट चली जाती है तो फिर कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी। और कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई और कानपुर में इतनी गर्मी थी, दिमाग ख़राब हो गया था। तो इनके पापा को खानी है पाव भाजी, कई दिन से बोल रहे थे, तो ये वाले पाव लेके आए हैं। पनीर वही इसी का सामान ले लो, यही कहा ले लो। अच्छा हाँ ठीक है, अब हो जाएंगे। ये सुनो, हाँ क्या? इसी वजह से तुम इस बेटो से तुम ले लो, भैया से लेंगे। खोलो जल्दी। अच्छा क्या लेना है? चॉकलेट। ओके, मम्मी को कम दे देगा ना तो चल जाएगा। पापा को चॉकलेट इतनी थोड़ी सी दी है। मैं आपको पूरा ऊपर का दिया है। हाँ भैया ने हमें ज्यादा दिए, बेटू ने पापा को कम थोड़ी दी। और ये आ गया कोल्ड ड्रिंक प्रेमी, इतनी डेली कोल्ड ड्रिंक पीनी है इनको। शाम को फिर मैं पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो ये मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐसे कुचर के तैयार करी थी, क्योंकि मिक्सिंग मेरे पीसता नहीं है। और ये मैंने पूरा जो लगता है ना शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें मैंने चॉपर में चॉप करके रख ली थी। और फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ा नींबू का रस निकाल लिया था और इसे मतलब वो करके ना रख लिया था। और पाव भाजी बना के मैंने सबको खिला दी थी रात में। फिर ये शायद सेकेंड डे का है, इवनिंग के टाइम का है मुझे लगता है। हम लोग पंडित जी आए थे ना, तो उनको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने पता नहीं बृहस्पति मध्य में क्या क्या बताया था। तो उन्होंने एक अंगूठी बोली थी बनवाने के लिए सिल्वर की। तो वही मैं और ये बनवाने गए थे वहाँ ज्वेलर के यहाँ। तो काफ़ी सर्च किया, और आज मुहर्रम भी था ना, तो काफ़ी वहाँ पे ना चौक साइड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उधर का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो कल मार्केट से आने के बाद खाना बनाया। खाने में मैंने बनाई थी दाल और रोटी, सिंपल सी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि दाल और रोटी खाएंगे सादा सादा, कभी कभार खा लेते हैं महीने में एक बार। तो वही मैंने दाल रोटी बनाई थी, खाए थे और सो गए थे, क्योंकि नींद आ रही थी, बहुत तेज नींद नहीं पूरी हुई थी। सो अभी मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल और मुझे लगना है घर के कामों में। वैसे हो गया है, किचन की तो मैंने क्लीन कर दिया है, अंदर इन्होंने झाड़ू लगा दिया है, मुझे बाहर का करना है बस। तो वही मैं करने जाऊँगी अभी और ब्लॉग में एंड कर दूँ। कल हम लोग मार्केट गए थे, किस लिए गए थे? ये लेने गए थे, ये वाले रिंग लेने गए थे। इसको क्या बोलते हैं? लहसुनिया नाक बोलते हैं वैसे, और इंग्लिश में बोलते हैं कैट आई। तो ये पंडित जी जो आए थे हमारे यहाँ पूजा कराने, रुद्राभिषेक, तो उनको मैंने दिखाया था। मतलब मैंने उनसे पूछा था कि देख के बताएं कि मतलब मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ। मैं बहुत मतलब 2-3 साल हो गए बीमारी चलती रहती है, कुछ ना कुछ एक ठीक होती है दूसरी लग जाती है, तो मैं दवाइयाँ ही खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कुछ बताया, ग्रह खराब तुम्हारे चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा वैसा। तो उन्होंने बताया कि ये पहन लो, इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और उन्होंने कुछ बताया थोड़ा बहुत, तो वो मैं कोशिश करूँगी करने की कि मैं कर पाऊँ। तो थोड़ा सा रिलीफ अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, करके देख लेते हैं। दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग एंड कर दूँ, नहीं तो फिर ये मैंने कब शुरू किया था व्लॉग मुझे खुद ही नहीं ध्यान है, और ये चल ही रहा है जब से।
तो मैं इसको एंड कर देती हूँ और आज से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैंने अपने बाल काट दिया, छोटे कर दिए।